तारीख 5 फरवरी 2019, समय दोपहर के करीब 4 बजे के आसपास एक व्यक्ति जो काफ़ी बदहवास स्थिति में अपने घर से बाहर निकलता है। दरअसल उसके शरीर पे जितना भी कपड़ा था लगभग सारा खून से सराबोर था। पैदल ही जब रोड पे चलना शुरू करता है, लोग जब उस व्यक्ति को देखते हैं डर के मारे रास्ता खाली कर देते हैं। वो व्यक्ति पैदल ही चल करके नज़दीकी थाने में पहुंचता है, पर जैसे ही थाने में पहुंचता है, थाने के अंदर जितने भी अधिकारी होते हैं जब उस व्यक्ति को इस हालत में देखते हैं, देख करके एकदम से घबरा जाते हैं। वो व्यक्ति सीधे जाकर के थाना प्रभारी से मुलाकात करता है और कहता है कि साहब, मैंने 2 लोगों की हत्या कर दिया है। पर व्यक्ति जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई सन्न रह जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है आगरा और इसी आगरा का एक थाना पड़ता है मनसुखपुरा। मनसुखपुरा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है बड़ापुरा और इसी बड़ापुरा गांव का रहने वाला ऋषि तोमर। ऋषि जिसकी उम्र है लगभग 30 साल के आसपास। ऋषि की पत्नी का नाम है लक्ष्मी। लक्ष्मी जिसकी उम्र है लगभग 27 साल के आसपास। ऋषि के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा। ऋषि जो दिल्ली शहर में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 7 साल पहले, जब ऋषि लक्ष्मी से शादी कर अपने घर लेकर आता है। लक्ष्मी जो देखने में बेहद खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि ऋषि से ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। ऋषि अपनी पत्नी को पाकर बेहद ही खुश होता है, लेकिन ऋषि जो कम पढ़ा लिखा था, इसीलिए उसके गांव में कोई बेहतर नौकरी नहीं मिल पाती है। इसीलिए ऋषि एक नौकरी की तलाश में दिल्ली शहर में चला जाता है और वहां पे जाकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगता है। जो भी पैसा कमाता है वक्त पे अपने घर पे भेजता है। धीरे धीरे जब समय गुजरना शुरू होता है, लगभग 5 साल का समय गुजरता है। इन 5 सालों में ऋषि के 3 बच्चे भी हो जाते हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा। ऋषि के 2 बच्चे जो अपने दादा दादी के पास रहते हैं, जो राजस्थान के धौलपुर में रहते हैं। लक्ष्मी अपनी बड़ी बेटी के साथ ही बड़ापुर गांव में रहती है। इधर लक्ष्मी जो दीपक से शादी तो कर लेती है, लेकिन लक्ष्मी ने जो अपने सपनों का राजकुमार सोचा था, ऋषि वैसा नहीं था, क्योंकि ऋषि बेहद ही सीधा साधा इंसान था। हालांकि ऋषि अपनी पत्नी की हर डिमांड को पूरा करता है, पर जैसे ही 5 साल का समय गुजरता है, एक दिन लक्ष्मी की मुलाकात उसी के इलाके का रहने वाला दीपक से होती है। दीपक जिसकी उम्र है लगभग 25 साल के आसपास, जो देखने में बेहद ही हैंडसम। इधर दीपक भी जब पहली बार लक्ष्मी को देखता है तो लक्ष्मी की खूबसूरती देख पहली नज़र में उसे अपना दिल दे बैठता है। हालांकि उसके बाद से दीपक लक्ष्मी से मुलाकात करने की कोशिश तो करता है, लेकिन दीपक को ये मालूम चल जाता है कि लक्ष्मी ऑलरेडी शादीशुदा है। लेकिन लक्ष्मी की सच्चाई जानने के बावजूद भी दीपक लक्ष्मी का पीछा नहीं छोड़ता है। बार बार जब उसका पीछा करना शुरू करता है, आखिरकार कहीं ना कहीं लक्ष्मी को भी ये एहसास हो जाता है कि दीपक उसे पसंद करने लगा है। दरअसल लक्ष्मी भी कहीं ना कहीं दीपक को पसंद करने लगी थी। इसीलिए ना चाहते हुए भी एक दिन लक्ष्मी और दीपक की जब मार्केट में मुलाकात होती है, जब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बातचीत करते करते दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। जैसे ही दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है, उसके बाद से दोनों एक दूसरे के साथ अपना अपना मोबाइल नंबर शेयर करते हैं और फिर फ़ोन के ज़रिए बातचीत करना शुरू करते हैं। बातचीत करते करते आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लक्ष्मी और दीपक के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से लक्ष्मी दीपक को अक्सर अपने घर पे ही मिलने के लिए बुलाने लगती है। दीपक भी जब लक्ष्मी से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है, काफ़ी देर समय ही नहीं बिताता है, बल्कि उसके साथ संबंध भी बनाता है। ये सिलसिला जब एक बार शुरुआत होता है, लगभग 2 सालों तक चलता है। हालांकि इस बात की जानकारी लक्ष्मी के पति ऋषि को कभी नहीं मालूम चलता है, लेकिन ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती और कहीं ना कहीं लक्ष्मी के पड़ोसियों को शक हो जाता है। इसलिए एक दिन पड़ोसी इस बात की जानकारी ऋषि को देता है। पड़ोसी जब ये सारी बातें ऋषि से कहता है, ये सुन करके ऋषि भी पड़ोसी के बातों पर यकीन नहीं करता है। एक दिन दीपक जब दिल्ली से चलकर अपने घर पे पहुंचता है, इस बारे में अपनी पत्नी से पूछताछ करता है, लेकिन लक्ष्मी भी
अपने पति से साफ साफ झूठ बोल देती है। लक्ष्मी अपने पति से कहती है कि दरअसल पड़ोसी मुझसे जलते हैं, हम दोनों खुश रहते हैं, इसीलिए पड़ोसियों को हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऋषि भी अपनी पत्नी की बातों पर यकीन कर जाता है। पर जैसे ही 2 साल का समय गुजरता है, 4 फरवरी 2019 को ऋषि दिल्ली से चलकर जब अपने घर पे पहुंचता है, अगले दिन 5 फरवरी 2019 को एक रिश्तेदारी में जाने के लिए तैयारी करता है। अपनी पत्नी से कहता है कि मैं 2 दिनों के लिए रिश्तेदार के यहाँ जा रहा हूँ। करीब दोपहर के 3 बजे के आसपास अपने घर से निकलता है, लेकिन अपने घर से जैसे ही थोड़ी दूरी पे जाता है, ऋषि को याद आता है कि उसका मोबाइल घर पे ही छूट गया है। जब अपने घर के लिए रिटर्न होता है, रास्ते में उसका एक दोस्त मिल जाता है। अपने दोस्त से बात करने लगता है। लगभग 1 घंटे का जब समय गुजर जाता है, ऋषि वापस अपना मोबाइल लेने के लिए घर पे पहुंचता है। जब घर पे पहुंचता है तो देखता है कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। ऋषि जब अपनी पत्नी को आवाज़ देता है, अंदर से उसकी पत्नी कोई जवाब नहीं देती है। बार बार आवाज़ देने के बाद भी जब लक्ष्मी दरवाज़ा नहीं खोलती है, आखिरकार ऋषि दरवाज़ा तोड़ करके घर के अंदर एंट्री करता है। पर जैसे ही घर के अंदर एंट्री करता है, घर के अंदर का नज़ारा देख उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल कमरे के अंदर लक्ष्मी और दीपक आपत्तिजनक स्थिति में थे। ऋषि जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। उस दिन ऋषि को पड़ोसियों के बातों पर यकीन हो जाता है कि दरअसल पड़ोसी झूठ नहीं बोल रहे थे। इस बारे में जब अपनी पत्नी से पूछताछ करता है, अब लक्ष्मी भी अपने पति को कोई जवाब नहीं देती है। कई तरह का जब सवाल करता है, लक्ष्मी जब कोई जवाब नहीं देती है, ऋषि इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि अब वो दीपक की पिटाई करना शुरू कर देता है। लेकिन दीपक जब वहाँ से भागने की कोशिश करता है, ऋषि तुरंत ही अपने कमरे से एक फावड़ा उठाकर लाता है और उसी फावड़ा से दीपक के सर पे एक पर एक कई सारे वार कर देता है। इस बीच में जब उसकी पत्नी लक्ष्मी दीपक को बचाने के लिए आती है, ऋषि उसी फावड़े से अपनी पत्नी के ऊपर भी वार कर देता है, जिसकी वजह से दीपक और लक्ष्मी की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद से दोनों की डेड बॉडी को कमरे में बंद कर देता है। ऋषि अपने कमरे से बाहर निकलता है और पैदल ही थाने पे पहुंच जाता है। थाने पर जाकर के जब ये सारी बातें पुलिस को बताता है, पुलिस तुरंत ही ऋषि को लेकर उसके घर पे पहुंचती है। पुलिस जब अपने टीम के साथ ऋषि के घर पे पहुंचती है तो देखती है कि वाकई में कमरे के अंदर दीपक और लक्ष्मी का डेड बॉडी पड़ा है। इधर पुलिस जब ऋषि के घर पे पहुंचती है, तब जाकर के पड़ोसियों को मालूम चलता है कि दरअसल ऋषि ने अपनी पत्नी और दीपक की हत्या कर दिया है। पुलिस जैसे ही दीपक की शिनाख्त कर लेती है, इस बात की जानकारी दीपक के माता पिता को देती है। जैसे ही दीपक के माता पिता को जब मालूम चलता है, सब के सब रोते बिलखते ऋषि के घर पे पहुंचते हैं। पुलिस जब इस हत्या की कहानी दीपक के चाचा राजेंद्र से बताती है तो राजेंद्र कहता है कि साहब ऋषि झूठ बोल रहा है। दरअसल दीपक उसके घर पे गया नहीं था, बल्कि ऋषि ने ही दीपक के नंबर पे फ़ोन करके अपने घर बुलाया था। मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि दीपक की हत्या सिर्फ ऋषि ने ही नहीं किया है, बल्कि इसमें और भी कई लोग शामिल होंगे। पुलिस राजेंद्र के ही तहरीर पे ऋषि का नामजद मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद पुलिस दीपक की डेड बॉडी को उसके घर परिवार वालों के हवाले कर देती है। लेकिन लक्ष्मी की डेड बॉडी जब उसके घर के परिजनों को हवाले करती है, लक्ष्मी के घर के परिजन उसका डेड बॉडी लेने से इनकार कर देते हैं। इसीलिए खुद पुलिस ही लक्ष्मी के अंतिम संस्कार कर देती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।